वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे? कहानी लेखन। कहानी सुनना तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन कहानी लिखते वक्त पसीने छूट जाते हैं और घबराहट शुरू हो जाती है कि कहानी कैसे लिखें। कहानी को लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। कहानी लिखते वक्त वाक्य छोटे छोटे और सटीक होने चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस नहीं के बराबर होने चाहिए। और कहानी लिखने के बाद उसकी शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। कई बार बच्चे कहानी तो लिख देते हैं और शिक्षा नहीं लिखते, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। यदि आपको कहानी लिखने में दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए कहानी लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, यानी बहुत आसान। अब मैं आपको उदाहरणों के द्वारा कई कहानियां लिखनी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम कौन सी कहानी लेते हैं? आपको कहानी लिखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु मिलते हैं। आपको उनकी सहायता से ही कहानी को आगे बढ़ाना होता है। बातूनी कछुआ, इसके संकेत बिंदु है ये। एक तालाब में बातूनी कछुआ, दो हंसों से मित्रता, तालाब का सूखना, दूसरे तालाब में जाने का निश्चय करना, लकड़ी मंगाना, चुप रहना, दोनों छोरों को बीच के भाग को, गांव, लड़के चिल्लाने लगे, ये लोग, स्वभाव, जमीन और मर गया। तो ये हमारे संकेत बिंदु है, हेल्पिंग वर्ड्स है। इनकी सहायता से हम अपनी कहानी को पूरा करेंगे। एक तालाब में एक कछुआ और दो हंस रहते थे। कछुआ बातूनी स्वभाव का था, दो हंसों से उसकी मित्रता हो गई थी। तालाब गर्मी के कारण धीरे धीरे सूखने लगा और हंसों ने दूसरे तालाब में जाने की सोची। उनको एक उपाय सूझा। वे एक गांव से गुजरे। लड़के उन्हें देखकर चिल्लाने लगे और कछुए ने भी उन्हें अपने साथ ले जाने को कहा। उन्होंने कछुए से एक लकड़ी लाने को कहा। कछुआ लकड़ी लेकर आ गया और हंसों ने उसे चुप रहने की भी सलाह दी। हंसों ने लकड़ी के दोनों छोरों को पकड़ लिया और बीच के भाग को कछुए ने भली भांति पकड़ लिया। उन्हें बातें करते देखकर कछुआ भी अपने स्वभाव के कारण चुप नहीं रह सका। वह भी उन्हें कुछ कहना चाहता था। जैसे ही वह बोला, उसका मुंह खुल गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बातूनी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अपने मित्रों और हितैषी की सलाह अवश्य माननी चाहिए। क्या है शिक्षा? हमें बातूनी स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अपने मित्रों और हितैषियों की सलाह अवश्य माननी चाहिए। यदि कछुआ हंसों की सलाह मान लेता तो वो दूसरे तालाब में पहुंच जाता और उसे अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। उसका उत्तर सुनकर गांव वाले फिर से अपने काम पर लौट गए। लेकिन कछुआ बातूनी स्वभाव का था, वह अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने मुंह खोला और जैसे ही उसने मुंह खोला, जमीन पर धड़ाम से गिरा और मर गया। अब हम अगली कहानी लेते हैं। अगली कहानी क्या है? भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब हम कैसे लिखेंगे इसको? गडरिया का लड़का भेड़ और बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था।
वह सुबह से शाम तक अपनी भेड़ और बकरियों को चराता था। एक दिन उसे मजाक करने की सूझी। वह पेड़ पे चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले उसकी चीख पुकार सुनकर डंडे लेकर वहां आ गए। लड़के से पूछने पर उसने कहा कि वह तो केवल मजाक कर रहा था। अब वह हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी हरकत करता, पेड़ पे चढ़ जाता और चिल्लाता, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव वाले बालक की चीख पुकार सुनकर आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते। गांव वालों को बालक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक दिन सचमुच वहां भेड़िया आ गया और एक एक करके सारी भेड़ों को खाने लगा। वह लड़का पेड़ पे चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन इस बार किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। एक एक करके भेड़िए ने सारी भेड़ों को खा लिया और गडरिया का लड़का कुछ भी नहीं कर सका। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हम इसकी शिक्षा लिखेंगे। इसकी शिक्षा क्या है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता और उनकी कोई सहायता भी नहीं करता। लड़के लकड़ियों का गट्ठर लेकर आए। अब हम अगली कहानी लेते हैं। अगली कहानी क्या है? 1 और 1 11 या एकता में शक्ति। कैसे बोलेंगे इसको, कैसे कंप्लीट करेंगे? संकेत बिंदु हमारे पास है, बूढ़ा किसान, 4 बेटे सदा लड़ते रहते, किसान बीमार, उसे चिंता, लड़कों को बुलाया, लकड़ियों का गट्ठर मंगाया, तोड़ने को कहा, कोई तोड़ ना सका, एक एक लकड़ी सबने तोड़ दी। तो इस प्रकार से ये हमारे हेल्पिंग वर्ड्स हैं। इनकी सहायता से हमें स्टोरी को पूरा करना है। तो कहानी को कैसे पूरा करेंगे? एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो आपस में सदा लड़ते रहते थे। किसान बीमार हो गया और उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी। उसने लड़कों को अपने पास बुलाया और एक लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। तब किसान ने उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। सब लड़कों ने बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे तोड़ न सका। फिर किसान ने गट्ठर को खोला और उसमें से एक एक लकड़ी अपने लड़कों को दी और उसे तोड़ने को कहा। सब ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। तब किसान ने अपने बेटों को शिक्षा देते हुए कहा, यदि तुम साथ में मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन यदि तुम अलग अलग रहे तो तुम्हें कोई भी आसानी से हानि पहुंचा सकता है। लड़के बुद्धिमान थे, इसलिए अपने पिता की बात को समझ गए और उन्होंने कसम खाई कि वे आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि एकता में शक्ति है, यानी संगठन में ही शक्ति है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में ही शक्ति है। तो इस प्रकार से हम शिक्षा लिख सकते हैं। क्या शिक्षा मिलती है?
हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, एकता में शक्ति है। इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कहानी लेखन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैंने बेड टाइम स्टोरीज भी आप लोगों के लिए बना रखी है, उसकी सीरीज में आपको हर प्रकार की कहानियां मिलेगी और उसमें मैंने शिक्षाएं भी लिखी हुई है। यानी आपको यदि शिक्षा लिखना आसान नहीं लगता, मुश्किल लगता है, तो आप मेरी वो कहानियां सुनिए, यानी बेड टाइम स्टोरी सुनिए। उसमें मैंने आपको शिक्षा भी भली भांति समझाई हुई है। आपके लिए शिक्षा लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।